अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 45 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू के हम प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना होता है। यहाँ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कौन से 2 टेबल्स में आते हैं? एक अपने और दूसरे 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, और ये फिर इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो हम सबसे पहले 2 से देखेंगे कि क्या ये वैल्यू जो हमारे पास है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है या नहीं। यहाँ हमें ज़रूरी है कि पता होगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें 2 वैल्यूज़ 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है, तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास है, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 18। लास्ट में फिर से इवन नंबर है, जब तक लास्ट में इवन नंबर है ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और 3 से हमें पता है 9 बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। और यहाँ 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 45। इसके लास्ट में है ऑड नंबर से ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और 3 को मैं आपको बता देती हूँ किस तरह हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी 3 से चेक करते हैं। एक वैल्यू में जितने भी डिजिट्स हों उनको हम प्लस करेंगे। जैसे अगर हम इनको करें 4 + 5, वो बन जाएगा 9। प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर आता है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 9 बन रहा है, 9 जो 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3, और वो आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास है, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 15, और ये वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। और 5 को देख प्राइम नंबर है, 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। लास्ट में है हमारे पास 48। इसके लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 8 आता है 4 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 24। 24 के भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 12, और 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, हम इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को यहाँ हमें 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट है 45, तो उसके प्राइम फैक्टर हम लिख लेते हैं, जो कि हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में है हमारे पास 48, तो उसके भी हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इसकी पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर हैं सबसे पहले जो कि तीनों में मौजूद हैं। जैसे कि ये 3 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, तीनों में था तो इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर तीनों में नहीं है तो फिर हम 2 में भी इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 यहाँ भी है, और यहाँ पे भी इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका भी पेयर बन गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया।
उसके अलावा ये 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका भी पेयर बन गया और इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा अब हमें कोई भी पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हमारे पास सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर रह गए हैं, ये 2 और 5। तो जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं हमारे पास, जिनका कोई पेयर नहीं बना, उनको भी हमने यहाँ कॉपी कर लेना है। जिसमें हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36, 45 एंड 48 का। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36। 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 5 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 5 टाइम 6 इज़ 30 का 0, 3 कैरी। 5 टाइम 3 इज़ 15, 15 प्लस 3 18, 180 आ चुका है। 180 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 2 से, यहीं कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 8 इज़ 16 का 6, 1 कैरी। 2 टाइम 1 इज़ 2 प्लस 1 3, ये आ गया है 360। और 360 को लास्ट में एक और बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 6 इज़ 12 का 2, 1 कैरी। 2 टाइम 3 इज़ 6 प्लस 1 7। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है 36, 45 एंड 48 का, जो कि है 720। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।